आप ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं चैत्य भूमि मुंबई से आवाज़ इंडिया टीवी पर। हमारे साथ युवा अम्बेडकराइट नेता जो गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, गुजरात से ही नहीं पूरे देश से ताल्लुक़ रखते हैं, पूरे देश में इस अम्बेडकराइट मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए काम करते हैं, जिग्नेश मेवानी जी। जिग्नेश जी, हम 67वां महाप्रयाण दिवस बाबा साहब का मना रहे हैं। बाबा साहब तो गए, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनके विचार और विशेषकर इस देश में उनका संविधान है। लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ काल से इस संविधान के बारे में अलग अलग बातें कही जा रही है। इसको बदल देंगे या इसको ख़त्म कर देंगे, इस लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? पूरे भारत के दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, डीएनटी, भारत की तमाम महिलाएं और भारत के सभी जाति और धर्म के लोगों को तीन बात याद रखनी चाहिए। जब भारत की संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान एक्सेप्ट हुआ, उसके 4 दिन के बाद ही आरएसएस के मैगजीन ऑर्गेनाइजर में ये छपा था कि हमें डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। आरएसएस के लोग ये भी कह चुके हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समंदर में फेंक देना चाहिए। ये लोग ये भी कह चुके हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। लेकिन आप किसी भी दिन चैत्य भूमि जाइए, दीक्षा भूमि जाइए, 14 अप्रैल का नज़ारा देखिए, 6 दिसंबर का नज़ारा देखिए। आज मैं भी आपके साथ चैत्य भूमि में खड़ा हूँ। इन तमाम लोगों के गाल के ऊपर लाखों करोड़ों लोग चांटा जड़ रहे हैं। जितना प्यार, लगाव, इंस्पिरेशन और मोहब्बत डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर से गरीबों को, वंचितों को है, ये कितना भी डेस्परेट अटेम्प्ट कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, ये भारत के संविधान के खिलाफ है, हम जानते हैं। लेकिन दलित, आदिवासी सब लोग मिलकर विद्रोह करेंगे, खड़े होंगे, डटकर मुकाबला होंगे और लड़ेंगे। मनु और गौतम बुद्ध के बीच की इस लड़ाई में जीत गौतम बुद्ध की होगी। हमेशा सावरकर और अंबेडकर के बीच की इस लड़ाई में जीत अंबेडकर की फिलोसॉफी की होगी, अंबेडकर वादियों की होगी। आज यहाँ मैं सुबह से देख रहा हूँ, मुझे यहाँ अंदर आते आते कम से कम 1.5 घंटा हो गया। 3-3 दिन से महाराष्ट्र के देश के कोने कोने से लोग रोटी लेकर, सिर पे बोरी लेकर, कितने किलोमीटर पैदल चलकर एक नज़ारा देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस प्यार का, इस मोहब्बत का क्या मुकाबला है? तो ये संगी लोग कितना भी कूद ले, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हैं जी, उनके प्रयास है, लेकिन अंततोगत्वा जीत हमारी होगी। बिल्कुल जीत तो हमारी होगी। लेकिन देश का जब हम चित्र देखते हैं कि बाबा साहब को दरकिनार कैसे किया जाए, उनकी इतनी बड़ी पर्सनालिटी को दरकिनार कैसे किया जाए और उसके जगह सावरकर को कैसा लाया जाए और किसी और को कैसा लाया जाए, इस तरह का प्रैक्टिस देश में पिछले कुछ सालों से दिख रहा है। बिल्कुल, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल, ये प्रयास में तो लगे हुए हैं जी कि हर कीमत पर बाबा साहब के संविधान को, लोकतंत्र को, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को ख़त्म किया जाए। यदि आप पत्रकार है, एक्टिविस्ट है, किसी एनजीओ के साथ जुड़े, विपक्ष के किसी दल के नेता है, सभी के अगर ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, इनकम टैक्स के छापे मरवाना, मेरे खिलाफ आप जानते हैं आसाम में मुकदमा करके आसाम की जेल में डाल दिया, लेकिन खड़ा हूँ आज आपके साथ। तो ये उनके सारे प्रयासों के बावजूद, और ये भी बात हमको याद रखना चाहिए कि ये नानक की भूमि है, ये रविदास की भूमि है, ये भारत है ना। यहाँ रविदास हुए, कबीर हुए, नानक हुए, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, हमारे गुजरात से नरसिंह मेहता, फूले, पेरियार, अंबेडकर, भगत सिंह, तो इन सब की भी एक विरासत है। इसको उखेड़ फेंकना ये कोई 8, 10, 15 साल के प्रयासों से नहीं होगा। बिल्कुल, मैं इस बात को लेकिन मैं सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन खतरा है, चैलेंज है, और इस चैलेंज के खिलाफ सभी पीड़ित, शोषित, वंचितों को एक होकर डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि 10 और 11 फरवरी को किन्नौर में इसी आरएसएस और भाजपा के खिलाफ एक ऐतिहासिक मोर्चा हम लोग निकाल रहे हैं। कम से कम 1 लाख उसमें लोग रहेंगे, पूरे महाराष्ट्र से, पूरे गुजरात से, पूरे भारत से आएंगे और लकीर खींची जाएंगी कि मोदी साहब तय कर लीजिए, अब मनु के पक्ष में है या गौतम बुद्ध के पक्ष में। एक बात, आपने इतने सारे महापुरुषों का नाम लिया, जिसमें तुकाराम महाराज है गुजरात से, फुले शाहू अम्बेडकर, आपने गुरु नानक जी का भी नाम लिया, रविदास जी का, कबीर जी का नाम लिया, लेकिन इन सब महापुरुषों को अब एक अलग पॉलिसी के तहत हिंदुत्व के रंग में रंगा जा रहा है। हाँ, ये सारे मानवतावादी थे, लेकिन ये हिंदू कैसे थे और हिंदू धर्म के लिए उन्होंने कैसा लिखा, ये बताया जा रहा है। कबीर ने कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, दूजा जो घटघट में बैठा, तीसरे राम का सकल पथारा, चौथा सबसे निर्गुण, सबसे न्यारा। राइट, तो ये बात जब हिंदू जनता के बीच में भी आप ले जाएंगे तो उसमें भी एक तबका ऐसा है
जो हिंदू धर्म में आस्था रखता है लेकिन कट्टरपंथी नहीं है। बिल्कुल। तो हम लोगों को उनके बीच में भी ये जो रविदास है, ये जो नानक है, ये कबीर को ले जाना पड़ेगा। हमको तो सेलिब्रेट करना ही है, लेकिन साथ साथ उनके बीच में भी ये बातें पिरोसनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आगे का रास्ता निकलेगा। और 10 और 11 फरवरी महाराष्ट्र का नज़ारा कुछ अलग होगा। पूरा महाराष्ट्र उस दिन नीला दिखेगा। बिल्कुल। एक आखिरी जब हम अपने जीवन में जी रहे हैं तो बहुत सारी निजी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं है। सार्वत्रिक जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कहा कि असम में आप पे केस होगी, आपको अंदर डाल दिया गया, और ऐसे बहुत सारे खतरे हमारे निजी और सार्वत्रिक लाइफ में आते हैं। ऐसे खतरों के वक्त हम बाबा साहब को एज अ लाइट पोल कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बाबा साहब की ओर देखते हैं इसी परिस्थिति में, तो अपने आप हम खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। लड़ने की प्रेरणा मिलती है। तभी तो उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित बनो और महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब लेकर पटवारी बनो, ये नहीं कहा था। ठीक है, ये तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ सड़क पे उतरना पड़ेगा। आज भी भारत में 100 दलित है, 100 आदिवासी है, तो उसमें से 60-65% गाँव में बसते हैं। जो गाँव में दलित और आदिवासी बसते हैं उसका करीब करीब 70-75% भूमिहीन है। जो शहरों में बसते हैं वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, चौल में रहते हैं। महिला है तो आंगनवाड़ी में है, आशा वर्कर है, किसी के घर पे झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है, फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ये पूरा जो श्रमजीवी मजदूर दलित है उसका हम लोगों को हाथ पकड़ना है और लड़ाई लड़ेंगे, इंकलाब होगा। बिल्कुल, इंकलाब होगा, लड़ाई लोग लड़ेंगे। 11 और 12 फरवरी किन्वट महाराष्ट्र, भूलिएगा मत। 10 और 11 फरवरी किन्वट महाराष्ट्र, भूलिएगा मत। एक लंबी लड़ाई आरएसएस के खिलाफ। जिग्नेश जी भी वहाँ मौजूद होंगे। हम मिलेंगे किन्वट में। जिग्नेश जी, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण चैत्य भूमि मुंबई से।